होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रोग्राम आज के विचार के साथ। और आज का विचार कहता है, माफी मांगने से अगर रिश्ते सही होते हैं तो माफी मांगने से घबराएं नहीं बल्कि मांग लें। छोटी छोटी बातों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जीवन क्या है, जीवन में हम अपने रिश्तों को ही अगर अहमियत देंगे तो ही तो सही तरीके से जिंदगी जी पाएंगे। तो रिश्तों को अहमियत दे, क्योंकि बहुत नसीब वालों के जिंदगी में सही तरीके से रिश्ते बनते हैं, तो उसे कभी हाथ से जाने ना दे। आज दिल की बात में मैं बात करने वाला हूँ कि पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च करें। पैसे को खर्च करना एक कला है और इस कला में माहिर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो क्या है कि पैसे खर्च करना सीखने से आपको अपने पैसों का अधिक से अधिक इस्तेमाल आ जाता है। सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों को भी मैनेज करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप पैसे सिर्फ अपने परिवार पर खर्च ना करें, अपने ऊपर भी खर्च करें। सिर्फ परिवार की खुशियों के बारे में ना सोचें, खुद को भी उन पैसों से आराम दें। पैसे कमाने के बारे में तो आपको हर कोई बताता होगा। नौकरी से लेकर छोटे मोटे बिजनेस के सुझाव आए दिन आपको मिलते होंगे, लेकिन शायद ही कोई आपको खर्च करने के तरीके बताता होगा। सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों को भी मैनेज करें। यह समझें कि कहां पर पैसे खर्च करने चाहिए और कहां नहीं। पैसे खर्च करना सीखने से आपको अपने पैसों का अधिक से अधिक इस्तेमाल आ जाता है। इतना ही नहीं, इससे आपको भी खुशी मिलती है। आइए जानते हैं कि पैसे खर्च करने के 5 तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, सैलरी के अलावा होने वाली कमाई से पूरी करें ख्वाहिशें। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अपनी जरूरतों को अपनी सैलरी से पूरा करें। मतलब है कि आप जो अपने काम से कमाते हैं, पूरे महीने में अपने काम से जो आप कमाते हैं उससे पूरी करें। लेकिन अपनी ख्वाहिशों के लिए भी सैलरी से अलग इनकम को इस्तेमाल करें। अपने पूरे काम के अलावा जो छोटे मोटे और काम आप कर पाते हैं, उससे जो इनकम होती है उससे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। जैसे डिविडेंड से मिले पैसों से कोई हॉलिडे प्लान करें। अगर किसी प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो उससे कपड़े, मोबाइल आदि पर खर्च करें। अगर आप अपने खाली समय में कोई पार्ट टाइम काम करते हैं तो उससे मिले पैसों का भी इन एक्स्ट्रा कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैसे सीधे आपकी सैलरी से जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें खर्च करना आसान होता है। नंबर 2, दूसरों जितनी अहमियत खुद को भी दें। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि वह अपने परिवार के लोगों के हर खुशी का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखते। खुद का ख्याल भी बिल्कुल वैसे ही रखिए जैसे आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। आखिरकार कमाने वाले आप हैं, तो खुद को भी पूरी अहमियत दें। अगर आप बार बार परिवार वालों के लिए पैसे खर्च करते हैं लेकिन खुद की बारी में कंजूसी करने लगते हैं, तो इससे आपके परिवार के लोग असहज भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आराम और अपनी सहूलियतों की कुर्बानी देंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल काफी गिर सकता है, जिसका सीधा असर आज नहीं तो कल आपके काम और आपके फाइनेंशियल डिसीजन पर होगा। नंबर 3, पैसे खर्च करने के मामले में समझौता ना करें। जब कभी परिवार के साथ मिलकर कहीं जाने या पैसे खर्च करने की बात आए तो कभी समझौता ना करें। ऐसा ना करें कि परिवार को किसी मॉल या पार्क में जाना हो तो आप सिर्फ इसलिए उनके साथ चले जाएं कि म्यूजियम जाने का टिकट महंगा है जहां आप जाना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि किस तरह से आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने लिए जो पैसे खर्च किए उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी और मन में ये बात जरूर रहेगी कि आप तो म्यूजियम जाना चाहते थे।
हो सकता है कि भविष्य में आप फिर से म्यूजियम के लिए खर्च करें और इस तरह आपका अधिक पैसा खर्च हो जाएगा। नंबर 4, सिर्फ बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ने की ना सोचें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हर वक्त यही सोचते हैं कि वह अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। सिर्फ बच्चों के लिए ढेर सारी जायदाद बनाकर छोड़ने के चक्कर में ना रहें। हो सकता है बच्चों को उसकी जरूरत ही ना पड़े। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करें और अपने आराम की भी सोचें। अपने ही पैसों को खर्च करने के लिए बार बार बच्चों की इजाजत ना लें। ना ही उन्हें ऐसा महसूस करवाएं कि पैसे खर्च करने से पहले आपको उनकी इजाजत की जरूरत है। ध्यान रखें कि वह सारा पैसा आपका है जो आपने कमाया है। बाकी सभी लोग तो सिर्फ इस पर आपके बाद अपना दावा करेंगे। इन पैसों की सब जरूरत और अहमियत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। नंबर 5, गरीबों पर भी खर्च करें पैसे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने पैसे सिर्फ अपने ऊपर या अपने परिवार पर ही खर्च करें। आपके आसपास जो गरीब लोग हैं, आप उन पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। इससे आपको खुशी तो मिलेगी ही, साथ ही उस गरीब के घर में भी खुशी आएगी। जैसे होली, दिवाली, ईद पर मिठाई दे सकते हैं। कभी त्योहार के मौके पर कुछ कपड़े दे दें, या अगर आपके घर में नौकर चाकर काम करते हैं तो उन्हें त्योहार पर बोनस देकर उनका दिल जीत लें। इससे उन लोगों की आपके प्रति ईमानदारी और बढ़ जाएगी। हालांकि ध्यान रहे कि मदद के लिए खर्च किए गए पैसों पर कभी रिटर्न की ना सोचें। ऐसा ना सोचें कि बदले में क्या मिलेगा, और इस तरह से आप अपना और अपने पैसों का भरपूर इस्तेमाल सही जगह पर कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन सरल और खुशमयी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनाने का वक्त हो चला है प्रोग्राम में, लेकिन आप सभी राजमिस्त्री भाइयों को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, कहानी का नाम है लहरें गिनना। अकबर बीरबल की कहानी है ये। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल जो पास ही बैठा था वो यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना रहेगा नहीं। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका ना मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहाँ भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। अगर तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहाँ कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था, लेकिन मुंशी जी ने वहाँ भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपए देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार टंगवा दिया, नावों को रोको मत जाने दो, और वसूली करने लगा। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस इंसान की नीयत खराब होती है उसको आप किसी भी स्थान पर रखें, वो आपके साथ बेईमानी जरूर करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, जब भी आप किसी से मिलें तो इस बात का आभास अपने दिल में जरूर रखें और अपने दिल से पूछें और महसूस करें कि आप जिससे मिले हैं उस इंसान की नीयत आपको कैसी लग रही है। अगर उसकी नीयत खराब है तो उससे दोस्ती ना करें, ना ही उसको अपने घर बुलाएं, ना ही उसके साथ दोबारा मिलने जाएं। बस अपने दोस्त, अपने परिवार में हर वो इंसान जिसकी नीयत साफ हो उसको अपने करीब रखें, तभी जीवन आपका सफल होगा और आप सुख शांति से रह पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक रोचक तथ्य, फिर मैं लूंगा आप सभी से इजाजत।
आज का रोचक तथ्य है कि जेलीफिश जो समुद्र में पाया जाता है, जेलीफिश एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास ना दिल है और ना ही दिमाग। जेलीफिश को ना दिल की जरूरत पड़ती है ना दिमाग की, और फिर भी वो एकदम चैन से, सुख चैन से जिंदगी जी रहा है, बिल्कुल आराम से। क्या बात है दोस्तों। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे फिर से नए एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.